अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन यानी वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और इसके अलावा कल मैंने आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना सिखाया था, तो वो भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने इन तीनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 2 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 31 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करना है और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता है। तो हमें यहाँ पे वैलेंसी फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कल मैंने आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना सिखाया था, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होता है, हम क्या करते हैं 8 में से जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे 8 में से 5 को लेस कर देंगे, लेस करने पर हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो +3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर 8 में से 5 को लेस करूंगा 3 ही आएगा, +3 तो आएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कि +3 कहां पे दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया है, तो +3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको अष्टक नियम बताया हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी तत्व तभी स्थायी कहलाता है जब उस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसको स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके बाह्यतम कोश में ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ना, तो यही आपकी वैलेंसी हो जाएगी, यानी +3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको जो पसंद आता है उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी। तो हमें यहाँ पे इसकी वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है। तो मैंने आपको एक रिलेशन ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके होती है, परमाणु क्रमांक के होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के, ध्यान रखिएगा
जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती प्रोटॉनों की संख्या के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक की। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको रिलेशन यहाँ पे समझा दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 9 प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके हो जाएगी, परमाणु क्रमांक के। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखा देता हूँ। 1s2 2s2 2 2 4 हो गए ना। अब कितने की जरूरत, 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, यानी 2 2 4 5 4 9 हो चुका। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, 1s2 2s2 2p5। अब इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। दूसरे में देखिए 2s2 और 2p5, यानी 2 और 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। 4 से ज्यादा है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 8 में से इसको लेस कर देंगे। जब 8 में से 7 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यही वैलेंसी हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कि 1 कहाँ पे दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में दिया है 1, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए कल मैंने आपको सबसे पहले वैलेंसी फाइंड आउट करना सिखाया था, इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने कल आपको नहीं करवाया था। अगर कल मैं आपको ये क्वेश्चन कराता तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब मैंने आपको संयोजकता निकालना सिखा दिया, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया है कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं। तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां भी आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ मिले, H लिखा हुआ मिले, तो वहां पे आपका कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सहसंयोजक, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन अणु में है, 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है एकल बंध है, ऑप्शन बी दिया है त्रिक बंध है, ऑप्शन सी दिया है द्विक बंध है, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करने जाते हैं तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अणु में पूछा हुआ है, नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताऊंगा, और वहीं पर हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, और फिर लास्ट में आपका आएगा 2p3, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 2 4 3 7 हो गए ना। अब इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और दूसरे में देखिए 2s2 और 2p3, तो कितना आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है नाइट्रोजन के, 5 है, यानी 4 से ज़्यादा है। जब 4 से ज़्यादा होता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो क्या करते हैं हम 8 में से लेस कर देते हैं। तो 8 में से मैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसको लेस कर दूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 क्या है, ये 3 हो जाएगी नाइट्रोजन की संयोजकता। तो आपको ध्यान रखना, जब लेस करने पे हमारा 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, त्रिक बंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा,
त्रिकबंध हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलेंसी क्या आ रही है, हमारी 3 आ रही है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिकबंध हो जाएगा। आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, त्रिकबंध कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,5 यहाँ पे आएगा। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, यानी 4 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, 8 में से इसी 5 को लेस कर देंगे, 3 आएगा। 3 का मतलब त्रिकबंध, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं बताया। लास्ट ईयर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तब मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करवाया हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया है कि N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो हमें यहाँ पे N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, N2O5, तो मैं यहाँ बगल में लिखता हूँ N2O5। हमें यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन की संयोजकता निकालनी है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे संयोजकता निकालनी है और हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका n दिया है, हमें नाइट्रोजन की संयोजकता ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो इस n को मैं क्या मान लूंगा, n को मैं मान लूंगा x। तो मैंने n को x मान लिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं कितने नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, 2 है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो x इंटू 2 आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे O दिया है, यानी ऑक्सीजन दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। क्या होता है, -2 होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, जैसा कि आप देख सकते हैं O5 लिखा है, 5 ऑक्सीजन है। तो -2 की मल्टीप्लाई मैं 5 में करवा दूंगा तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा ना, -10 ही तो मिलेगा। और यहाँ पे x इंटू 2 करवा दूंगा तो 2x मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, देखिए नाइट्रोजन को मैंने x माना हुआ है, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन है तो 2 की मल्टीप्लाई x में, तो 2x आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और 5 ऑक्सीजन है, तो -2 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दूंगा तो -10 आएगा, तो 2x -10। और जैसा कि आप देख सकते हैं N2O5 में कोई चार्ज यहाँ पे नहीं दिया है कि प्लस है माइनस, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो 2x -10 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10/2 आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, N2O5 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। हमें नाइट्रोजन की संयोजकता निकालनी है, हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे n को माना था x, n को x मान लिया। 2 नाइट्रोजन है तो 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पे O5 लिखा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 5 ऑक्सीजन, तो -2 की मल्टीप्लाई 5 में तो -10 हो जाएगा। 2x -10 इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। 2x -10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10/2 और 2 5 ज़ा 10 आपका यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिली, 5। यही हो जाएगी नाइट्रोजन की संयोजकता। ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यही एक मेथड है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया है कि KCl में पोटेशियम और
क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही सॉल्व कराया था, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था। तो KCl जब इसकी रिएक्शन होगी, जो आपका KCl है, KCl की जब रिएक्शन होती है तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो प्लस माइनस आपका आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत संयोजक बंध होगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्लस माइनस की जब बात आएगी तो आपको क्या करना है, वैद्युत संयोजक पे टिक कर देना, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। अब सहसंयोजक की बात आई है, तो सहसंयोजक के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई है, जहां पे आपसे सिर्फ सहसंयोजक पूछा जाए, आपको ढूंढना है H यानी हाइड्रोजन को ढूंढना है। चारों ऑप्शन को चेक कीजिए, आपको H कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, H2O यानी जल यहां पे लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमें यहाँ पे बेसिक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए ट्रिक क्या होती है, सहसंयोजक के लिए आपको ढूंढना होता है H यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें दिखा ऑप्शन बी में यानी H2O, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया है कि निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंध होता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंध होता है, इन चारों में से किस में उप सहसंयोजक बंध होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में उप सहसंयोजक बंध होता है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तत्व का परमाणु भार 24 है, 24 है, तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ पे वैलेंसी पूछी गई है, लेकिन हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो मालूम नहीं है। अगर परमाणु क्रमांक मालूम होता तो तुरंत हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो परमाणु क्रमांक बराबर आपका क्या हो जाएगा, परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। जो आपको यहाँ पे परमाणु भार दिया गया, परमाणु भार 24 माइनस परमाणु भार में से हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या को लेस कर देंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है, तो 24 में से 12 को लेस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 12। हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर मिल चुका है, परमाणु क्रमांक हमें कितना मिला, 12 मिल गया। तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, 12 है। अब क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2 2 4 हो गया, 2p6, फिर इसके बाद 2 2 4 6 4 10, कितने की जरूरत, 2p6 के बाद आपका आएगा 3s2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पे इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले में आपका 2 है इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 8, 2 और 6 8 हो गया ना, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है 3s2। तो s2 जैसा कि आप देख सकते हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, क्योंकि जब हमने परमाणु क्रमांक 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, 2,8,2, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 है यानी 4 से कम है, तो यही आपकी वैलेंसी हो जाएगी, हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि N2 अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि N2 अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है।
तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा ट्रिकी मेथड से, हम बेसिक मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बेसिक मेथड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना होगा और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे N2 अणु की बात हुई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। N, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होता है। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी वैलेंसी को निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा है यानी 5 है, तो क्या करना होगा, 8 में से इस 5 को हम लेस कर देंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब इसकी वैलेंसी आप निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको अष्टक रूल के हिसाब से क्या बताया हुआ, मैंने आपको बताया है कि कोई भी तत्व तभी स्थायी कहलाता है जब उस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यही जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं यही भाग लेंगे, ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन अणु के बंध निर्माण में। जो हमने यहाँ पे वैलेंसी 3 निकाली हुई है, यही 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भाग लेंगे बंध बनाने में। लेकिन यहाँ पे N2 की बात हो रही है, हमने यहाँ पे सिर्फ N के लिए निकाला है। जब N के लिए निकाला वैलेंसी 3 आ गई और यही 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बंध निर्माण में। लेकिन यहाँ पे N2 है यानी 2 नाइट्रोजन है ना, तो एक नाइट्रोजन के लिए 3 है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6, यानी 6 आ जाएगा और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 6 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान मेथड आप लोगों का है, इसी मेथड को यूज़ कीजिए, आप सॉल्व कर पाएंगे। और बेसिक से करने जाएंगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे N2 लिखा है, सबसे पहले आप यहाँ पे नाइट्रोजन को सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2,5, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, 4 से ज़्यादा है। वैलेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 5 को लेस कर देंगे 3, तो यही वैलेंसी हो गई, ठीक है। वैलेंसी 3 आई, बस आपको ध्यान रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ N के लिए है। और N2 के लिए क्या हो जाएगा, जब एक नाइट्रोजन था तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसी का दुगना यानी 3 + 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया है कि सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 होती है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है KMnO4 में मैंगनीज की संयोजकता क्या होगी। अब यहाँ पे KMnO4 लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 बार बताया हुआ है KMnO4 का नाम, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि KMnO4 को हम किस नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ पे मैंगनीज की संयोजकता निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे सॉल्व करने वाले, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे KMnO4, हमें यहाँ पे Mn की यानी मैंगनीज की संयोजकता निकालनी है। तो Mn को मुझे क्या मानना होगा, यहाँ पे X मानना होगा, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे K लिखा हुआ है, K आपका होता है पोटेशियम, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितने होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है +1, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे Mn, इसी को हमें फाइंड आउट करना, ये तो हमने X मान लिया है। फिर O4 दिया है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता, भी ऊपर ही मैंने आपको बताया है। तो इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे Mn का निकालना है, तो माना Mn = X, इसको हमने X मान लिया।
और यहाँ पे सबसे पहले आपका के दिया है पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, +1, तो ये मैंने 1 लिख दिया। Mn को हमने माना हुआ है x, यानी 1, और Mn की जगह यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं x लिख दिया, यानी 1 + x, फिर उसके बाद प्लस लगाया यहाँ पे O4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 यहाँ पे लिखा, और 4 ऑक्सीजन है इंटू 4, और इज इक्वल टू 0 कर दिया। 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस का चार्ज तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + x, ये आपका एज इट इज रहेगा, इस -2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, तो -8 यहाँ पे आएगा, ये -8 और ये प्लस यहाँ पे साइन लगा है, प्लस माइनस माइनस, यानी -8 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 + x, अब यहाँ पे ये -8 है, यहाँ पे 0 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, यानी 1 + x इज इक्वल टू 8 आपका हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे इस ये 1 यहाँ पे प्लस में, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 8 में से 1 को लेस कर देंगे तो क्या आएगा, तो x की वैल्यू हमें मिली x इज इक्वल टू +7। ध्यान रखिएगा क्या मिला हमें यहाँ पे, x इज इक्वल टू +7। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 7 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी KMnO4 में मैंगनीज की संयोजकता क्या हो जाएगी, वैलेंसी इसकी हो जाएगी +7, 7 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चंस को ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही सॉल्व करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली थी, 7 मिली थी, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 44, जो कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा है प्रबलतम बंध है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए C बॉन्ड C लिखा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, C बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे C, फिर ट्रिपल बॉन्ड N आपका है, फिर यहाँ पे ऑप्शन डी C सिंगल बॉन्ड O है। तो जैसा कि आप देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये तो प्रबलतम होने की बात ही नहीं होती, बचा आपका ऑप्शन सी, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपका लगा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 44 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर इन 44 क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपका ये चैप्टर था संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन यानी वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।